अब झारखंड विधानसभा की बात कर लेते हैं, जहां पर चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली के झारखंड भवन का मुद्दा उठाया और कहा अब वहां विधायकों के सगे संबंधी ही रह सकते हैं। निगरानी सचिवालय की यह फैसला सही नहीं है। आवास कौन आवंटित करता है, वहां कौन ठहरता है, इसकी जांच होनी चाहिए। लाभों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को सूची मंगा लीजिए 5 वर्षों तक, कि 5 वर्षों में वहां पर रजिस्टर मंगा लीजिए, कौन कौन जाकर के वहां रुका था, कौन ठहरा था, किन के अनुशंसा से ठहरा था, ये भी आप मंगा लीजिए अध्यक्ष महोदय। सवाल ये, झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर दुरुपयोग होगा तो ये उचित नहीं है। और ये जो सर्कुलर मंत्रिमंडल सचिवालय ने जो जारी किया, इसको वापस ले। वहां जगह खाली रहेगा तो देगा, खाली नहीं रहेगा तो नहीं देगा। या अफसर के बीवी बच्चों के लिए, उनके सास ससुर साले साली के लिए नहीं बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। और हमें अगर लिखना पड़े किसी को भी ये हमारे संबंधी है, तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगी। कल होकर के फिर वो अखबार में सुर्खियों में बनेगा कि अमुक व्यक्ति इनका संबंधी कैसे हो गया। अब शायद उसके बाद तो वंशावली भी आपके विभाग मांगना शुरू कर देगी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, बड़ा सीरियस मैटर है। संसदीय कार्य मंत्री यहाँ उपस्थित है, उनको जवाब देनी चाहिए। आप उनको कहें कि इस पर वो जवाब दें। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो जनादेश प्राप्त करके सदन के सदस्य बनते हैं और उनकी इच्छा भी होती है कि वो अपने निर्वाचित सदस्यों के साथ या तो दिल्ली के झारखंड भवन में रहें या फिर उनके अनुपस्थिति में भी वो वहाँ रह सकते हैं। ये व्यवस्था किस तरह से निगरानी विभाग ने किया है, मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग ने किया है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई भी निर्णय निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद के स्वीकृति के बिना नहीं हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। मैं आपके इस महत्वपूर्ण विषय को ग्रहण करता हूं और इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर सम्यक निर्णय, सम्यक विचार सरकार करेगी।